नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए ना, कल जो मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था, इसके बैंक निफ्टी के जो टारगेट मैंने दिए थे वो अभी हालांकि अचीव हो चुके हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो टारगेट दिए थे आपको वो लगभग अचीव हो चुके हैं। तो मैंने पहले ही, आज से 4 दिन पहले ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी अभी 45,000 समथिंग पहुंचने वाली है। 44,888 का मैंने टारगेट दिया था, जो कि आज पहुंच चुका है। 888 में ही ये होके वापस आई मार्केट। देखिए मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं तो 15 मिनट में चलते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम आएंगे तो देखिए ये जो मैं बताता हूँ वो, देखिए एक वो नॉलेज की वीडियो है। और मैं ये नहीं बोलता कि देखिए ये मार्केट एक संभावनाओं का गेम है, संभावनाओं का गेम है। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर काम करेंगे तो वो संभावनाएं ज़्यादातर आपके फेवर में होंगी, क्योंकि स्टॉप लॉस तो जाएगा ही जाएगा और आने को टारगेट आएगा। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है 10 रुपये का तो टारगेट हमें 20-30 रुपये मिलने चाहिए। और फिर जब तक कहीं रेजिस्टेंस एरिया नहीं मिल रहा है, जब तक हम टारगेट ले सकते हैं। या सपोर्ट जोन होना चाहिए या रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके टाइम से उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना टारगेट लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं कि जो आज मैंने ट्रेड ली थी कैसे बनी। ये ब्लू लाइन अगर आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लू लाइन देखिए, मैंने ये कल ही अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस और सब ये ड्रॉ कर लिया था, और ये सब मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। तो देखिए जब ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई 44,470 के समथिंग ओपन हुई थी ये, तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट का 5 मिनट कैंडल ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक दिया तो हमें 5 मिनट तो मार्केट को देने हैं कि मार्केट कहाँ जाना चाहती, क्या मूवमेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाई थी जो सुबह सुबह बनाई थी। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रेड मैंने बनाई थी इसमें हो गया एसएल क्या हुआ कि एसएल तो पूरा नहीं लिया, क्योंकि जब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करने लगी यहाँ पे, इस जगह, इस जोन में आप देखिए, इस जगह, इस जोन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। तो इस जगह मैंने अपनी पोजीशन, जो थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का लॉस दिख रहा था, वो मैंने बुक किया। और यहाँ पे मैंने फिर देखा कि अब इसको, इस जोन को जब भी मार्केट ब्रेक करेगी तो मैं एक पोजीशन बनाऊंगा। अब मार्केट जब ये कंसोलिडेशन जोन को इसने ऊपर के लिए ब्रेक किया, यानी कि जब ये ऊपर के लिए ब्रेक कर रही थी, तब मैंने 44,300 की कॉल को बाई किया। उस टाइम मैंने 44,300 की कॉल को बाई किया और अपना टारगेट था 44,478 रुपये। 44,477 रुपये का जो इस जोन में मुझे दिखेगी दोबारा से, तो मैं यहाँ तक का टारगेट था। अब जैसे ही यहाँ मार्केट आई तो मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ दोबारा से, इस जोन में मार्केट दोबारा से कंसोलिडेट करने लगी। अब क्या है कि जैसे ही मैंने अब ये देखा था कि जब ये मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेक इवन जो भी करती है, तब मैं एक दूसरी पोजीशन बनाऊंगा। तब इसने क्या किया, इसने दोबारा से जो ब्रेकआउट ही किया, तो फिर मैंने एक कॉल की पोजीशन बनाई। अब इसके बाद अपना टारगेट था 44,577 का। अब 44,577 में पहुंचती है मार्केट। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं मिला अपन को कि हम अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, तो इसलिए मैं उस पोजीशन में बना रहा। और उसके अगला जो टारगेट था अपना 44,666 का था, जो मैं पहले ही बता चुका था आपको। तो जब ये 44,666 में पहुंचती है तब मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट करी। तब भी नहीं करता, क्योंकि जब इसने एक रेड कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, तब मैंने यहाँ पोजीशन अपनी इस जोन पे एग्जिट करी थी मैंने, इस जोन पे। तो फिर
इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पोजीशन एग्जिट करने के बाद जैसे एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा 5 EMA की। 5 मिनट 5 EMA, जब भी इस 5 मिनट के कैंडल के को टच ना करे, 5 EMA की लाइन 5 मिनट के कैंडल को टच ना करे, और वो कैंडल थोड़ी मतलब कमज़ोर कैंडल होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए या शूटिंग स्टार टाइप होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर मैंने उस स्ट्रेटजी के हिसाब से दोबारा एक पुट साइड की पोजीशन बनाई थी। 44,700 की पुट को मैंने यहाँ बाई किया था। अब 44,700 की पुट जैसी बाई की तो एकदम शार्प मूवमेंट, पुट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा था उस टाइम। ये समथिंग 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट तक पुट में ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन अगली कैंडल ब्रेकआउट मतलब नीचे के लिए ब्रेकआउट हो चुकी थी, ब्रेक डाउन हो चुकी थी नीचे के लिए। लेकिन क्या हुआ कि पुट में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि उस पीरियड में मैंने स्टॉप लॉस अपना टाइट कर लिया था कि अगर अब इस जोन को ये मार्केट दोबारा से ब्रेकआउट देगी ऊपर के लिए, तब मैं दोबारा कॉल को बाई कर लूँगा और अपनी पोजीशन वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। फिर क्या हुआ कि मार्केट ने एकदम शार्प मूवमेंट दिया और 2-3 कैंडल में ही मार्केट आ गई थी 46,466 में, जो मैंने बताया था आपको एक लेवल। ये बीच वाली जो ब्लू लाइन है, ये देखिए, ये भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, पिछली वाली वीडियो में आप देख लेना, ये सब मैंने बताया। लेकिन क्या है ना कि आपको बिलीव नहीं होता, तो बिलीव तो करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में हैं, अगर देख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये जब मार्केट यहाँ पे आ गई, तब मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी इस जोन पे एग्जिट करी थी। अब इसके बाद क्या होता है कि मेरा टारगेट तो ये था कि आज मार्केट को 44,000 तक आना चाहिए। जब 44,000 तक मेरा वीव था, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगी। जैसे ही 5 मिनट की ग्रीन कैंडल को इसने ब्रेकआउट किया ऊपर के लिए, यहाँ पे इस जोन पे देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जहाँ स्क्रॉल कर रखा है। तो जब ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट देती है तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेता हूँ। अब क्या होता है कि दोबारा से नीचे आ रही होती है, तो अपना प्रॉफिट इतना काफ़ी हो चुका था। और ये जो पीरियड था, ये बीच वाला पीरियड था, 11-12 बजे मतलब 12 बजने जा रहे थे। और फिर उस पीरियड में थोड़ा बहुत 1 बजे तक मेरा पर्सनल व्यू है कि 11:30 से 1 बजे तक मार्केट एक वे में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करती रहती है, एक रेंज बनाती है, और फिर 1 बजे कहीं ये मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है। तो क्या हुआ कि अब उस पीरियड में इतना प्रॉफिट हो चुका था, तो मैंने क्या किया, अब इसमें ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया और वॉच करता रहा मार्केट को। और इस पीरियड में जैसे ही मार्केट ने यहाँ देखिए आप, मेरा व्यू ये था कि मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट उल्टा गई। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी पोजीशन को कैसे हैंडल किया। अभी देखिए, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस जगह कहीं ब्रेक डाउन दिया था यहाँ पे, तो इस जोन में जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, तो मैंने अपनी एक पुट साइड पोजीशन बनाई थी, लेकिन उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, क्योंकि दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके जब ये उसको ग्रीन कैंडल को ये अगली ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही होगी, इसको जैसे ही ब्रेकआउट किया, तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर चुका था। नो लॉस नो प्रॉफिट में। थोड़ा बहुत 100-200 400 रुपये का लॉस तो चलता है, लेकिन पोजीशन बड़ी थी तो इतना लॉस ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो फिर क्या हुआ कि मेरा व्यू अभी था कि यहाँ पे कॉल के लिए। अब क्या हुआ कि इस जोन पे इसने बहुत मुझे तंग किया। यहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दे रही थी इस पीरियड में। इस जोन को आप देखिए, इस जोन को, ये जो जोन है ना, ये जोन में मार्केट एक ही जगह घूम रही है। अब जैसे ही 1 बजे का टाइम होता है और मार्केट अपना ऊपर के लिए ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी। अब जब 1 बजे का टाइम था और ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी इस जोन को, तो मेरी पोजीशन जो थी वो इस जोन पे थी। ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन इधर पे आप देखिए, आपको मैं दिखाऊं तो 1 मिनट, इसको देखिए आप, इसको ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्क्रॉल कर रखा है मैंने। इस जोन को जैसे ही ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो मैं क्या करता हूँ, 44,500 की कॉल को ख़रीद लेता हूँ। और वो टाइम था समथिंग 1:20 का।
1:20 का टाइम हो रहा था और उस टाइम मैं एक कॉल की पोजीशन ले लेता हूँ और मेरा टारगेट जो था वो था 44,577 या 44,570 के समथिंग का, जो अपनी ये नेक्स्ट ये वाली ब्लू लाइन है उसका। तो अब ये जैसी ब्लू लाइन में पहुँचती है मार्केट और यहाँ पे ब्रेकडाउन, वहाँ इसका रेजिस्टेंस एरिया था और वहाँ रिस्पेक्ट करने लगती है। अब मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुका था। अब क्या हुआ कि अब जब इस पोजीशन को एग्जिट कर लिया था तो मेरा व्यू ये था कि अब मार्केट ने जो यहाँ पे एक बार शार्प रिकवरी दी थी, तो क्या हुआ कि मुझे लग रहा था कि अब मार्केट अगर 44,577 को जब ऊपर के लिए ब्रेक करेगी तब मैं एक कॉल की बाई पोजीशन और बनाऊंगा। तो अब जब टाइम समथिंग 2 बज रहे थे तब इस मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब 2 बजे का टाइम इसने ब्रेक किया तब मैंने एक और पोजीशन बनाई कॉल की, जो कि थी 44,600 की कॉल। 44,600 की कॉल को मैंने फिर से बाई किया और मैं अपनी पोजीशन लेके गया था 44,800 तक, क्योंकि 44,800 में अगर आपको नज़र आ रहा होगा ये एक रेड मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन की रिस्पेक्ट कर रही थी मार्केट, ऊपर जाके वापस आ रही थी और ये जो कैंडल्स आप देख पा रहे होंगे ये एक बियरिश कैंडल बनी थी, ये वाली इसके ग्रीन के नेक्स्ट बियरिश कैंडल बनी थी, डोजी कैंडल। तो मुझे लगा कि मार्केट अभी नीचे भी गिर सकती है, ऊपर भी गिर जा सकती है। तो मेरी पोजीशन यहाँ पे 2:40 या 2:45 पे समथिंग मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया था और मैंने मार्केट को क्लोज कर दिया। क्योंकि और फिर मैंने जो इस पीरियड में जो मैंने इस पीरियड में आज की प्रॉफिट बनाई थी वो समथिंग 77,000 कुछ की थी। तो क्या हुआ कि ऐसे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, जो कि इसमें स्टॉप लॉस भी एक गया। स्टॉप लॉस वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा स्टॉप लॉस था इस पीरियड में। जब मैं यहाँ पे मैंने जब बाई करी थी एक कॉल इस जगह पे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब मार्केट इज्जत नहीं दे रही थी इसको, तो इस जगह क्या हुआ कि कंसोलिडेट कर रही थी और यहाँ पे मेरा एक लॉस हुआ था और एक मेरा इस जगह शुरुआत में लॉस हुआ था, 2 लॉस थे। तो बाद में टोटल प्रॉफिट मैंने 77,678 की समथिंग कर ली थी। कल का व्यू देखें अपन मार्केट का, तो मार्केट का कल का व्यू ये रहने वाला है। अगर हम आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो जो ये 2 रेट अगर कल का अपन देखें मार्केट का व्यू, तो क्या रहेगा, ये रहेगा कि इस जोन को दोनों रेड कैंडल, जो 2 रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को ब्रेक करना चाहिए मार्केट अगर ओपन होती है 44,800 और 44,900 के बीच में, तो ये कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करनी चाहिए और इसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी, तब यहाँ पे अपना वीव रहेगा बाई या सेलिंग साइड। तो क्या है कि अगर इसको ब्रेक डाउन करेगी तो फिर वही अपने दोबारा से अपने जो टारगेट हैं ये 44,666 और फिर इसके बाद 44,577 और इसके बाद 44,444 का नीचे के लिए। और यही ऊपर देखें तो इसका ऊपर के लिए जो टारगेट है वो मैं आपको बताऊं कि इसका जो ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट तो 45,400 तक दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया है नहीं। 44,900 को क्रॉस करेगी अगर मार्केट, तो आपको इसका टारगेट अगला 45,400 दिखने वाला है। तो इसमें नज़र बना के रखें, क्योंकि कल का व्यू अगर कॉल के साइड ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि वन वे आपको 400-500 पॉइंट कल मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई, इसके लिए दिल से शुक्रिया। क्योंकि अभी अपने सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 2-4 दिन पहले ही अपना चैनल बनाया था और आज